ठीक है, ये निपटा दे रहे हैं फिर। आ गए तुम? ये टाइम एंड वर्क की शीट नहीं डाली क्या इन लोगों को? देखो, टाइम एंड वर्क की दूसरी और तीसरी शीट दोनों डाल दो। ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हैं भाई? अच्छे हैं, गुड इवनिंग। एक काम करते हैं फिर केशव, तीनों डाल दी टाइम एंड वर्क की? ओए, सारी शीट डाल दे भाई। तुम क्या कह रहे हो? ये सेकंड शीट कौन कम नहीं डली है? चलेगा दोस्तों। तो शेडेड एरिया के सवाल रह गए हैं, 7 सवाल रह गए हैं, इनको कर लेते हैं जल्दी से। वैसे तो सैटरडे आज की आपकी छुट्टी होनी चाहिए, बट फिर भी हमने क्लास लगवा दी है। जी ये बताओ मेरे दोस्तों। हाँ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के एरिया का डिफरेंस बताओ। अगर क्वाड्रेंट की जो रेडियस है 16.66 सेंटीमीटर है क्वाड्रेंट की। आपके सामने मेरे दोस्त एक क्वाड्रेंट बनाया गया है, बोला इसकी रेडियस है 16.66। ये शेडेड एरिया है मेरे दोस्तों, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। सपोज ये एरिया मेरे दोस्तों एक्स है और ये वाला एरिया वाई है। तो इन शेडेड एरिया का क्या पूछा है बच्चों आपसे? डिफरेंस। तो भाई इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो, मन आत्मा में बिठा लो। यहां पे जो शेडेड एरिया है दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 0। इनका डिफरेंस नील आएगा, एकदम 0। यहां पे जो शेडेड एरिया है दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? x बराबर y, जो एरिया x है वही एरिया y है। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, बताओ। वाई सर क्यों? देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। भाई क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के ये जो है रेडियस पे एक सेमी सर्कल ये बनाया गया, एक सेमी सर्कल ये बनाया गया है। ये दोनों सेमी सर्कल यहां पे काट रहे हैं, सपोज दोनों सेमी सर्कल यहां पे काट रहे हैं। तो भाई ये तो पत्ती, अगर आप मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, तो ये सेमी सर्कल की रेडियस है, ये सेमी सर्कल की रेडियस है 1। अगर मैं मान लेता हूं कि सपोज ये सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस सेमी सर्कल की ये भी रेडियस 1 हो जाएगी, इस सेमी सर्कल की ये भी रेडियस 1 हो जाएगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं, रेडियस चाहे कुछ भी हो, डिफरेंस 0 ही आएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि भैया ये दो क्वाड्रेंट है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, ये इसका रेडियस है AO और ये O भी बराबर है, OAO भी बराबर है। या इस पे सेमी सर्कल बनाएगा, इस पे भी, ये दोनों सेमी सर्कल सेम है, जो जैसा AO पे बना है वैसा ही OB पे बना है। ये दोनों सेमी सर्कल एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल की रेडियस है, रीजनिंग का इस्तेमाल करो। अगर सेमी सर्कल की रेडियस 1 है तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई। सेमी सर्कल की जो है ये वाली रेडियस भी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 1 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, होगी कि नहीं? तो स्क्वायर नहीं बन गया भाई? क्वाड्रेंट का ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बताओ इसकी क्वाड्रेंट की अगर ये वाली रेडियस 1 है तो भैया ये भी तो 1 हो जाएगी ना, सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, ये भी 1। तो क्वाड्रेंट की रेडियस क्या हो जाएगी? 2। ये क्वाड्रेंट की रेडियस आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, यहां से 1 + 1, ये 2 आ गई क्वाड्रेंट की रेडियस। समझ में आया? तो आप मुझे बात, तो ये एरिया एक्स क्या है? व्हाट इज दिस एरिया एक्स? तो भाई हमने आपको पढ़ा है कि भाई एक स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर के अंदर ये पत्ती है, स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया है। तो इस पत्ती का जो एरिया होगा वो होगा 4/7 A², 4/7 A²। ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर फॉर्मूला भूल गए हो तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। अब मुझे ये निकालना है एरिया वाई। एरिया वाई कैसे आएगा बच्चों? जवाब दो, एरिया वाई कैसे आएगा? बताओ वाई कैसे आएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। वाई कैसे आएगा? पढ़ के आया करो बेटा, शेडेड एरिया के सवाल समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इंडिया में बहुत ही कम टीचर हैं जो पढ़ाते हैं शेडेड एरिया के सवाल, क्योंकि टीचरों को अच्छी तरीके से पता, बालकों की समझ में आना ही नहीं है। पढ़ा के फायदा क्या? मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे बालकों को खुश नहीं करना है। बाढ़ में गए बालक, मुझे बस उन बालकों को ध्यान देना जिनकी नौकरी लगने वाली है, जो मेहनती हैं। अब ये वाई कैसे आएगा मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ। वाई
अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, पूरे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, ध्यान सुनिएगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया घटा दूं, पूरे बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया घटा दूं स्क्वायर का, और देखो ये एक छोटा क्वाड्रेंट बन गया, ये भी एक छोटा क्वाड्रेंट बन गया, ये एक छोटा क्वाड्रेंट है, ये दोनों छोटा क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट मिलके, दो क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल, सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल। एक क्वाड्रेंट है भैया, यहां पर इसकी भी रेडियस कितनी है 1, तो ये दोनों क्वाड्रेंट मिलके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो अगर मैं बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दूं और इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया घटा दूं, आ जाएगा भाई, बोलो आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्वाड्रेंट की रेडियस है 2, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है बड़े का पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस। अब यहां पे ये जो दो क्वाड्रेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, इनकी रेडियस कितनी है 1, ये रेडियस 1 है, ये 1 है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट मिलके सेमी सर्कल बनाएंगे। अरे एक चौथाई हिस्सा सर्कल का, एक चौथा हिस्सा सेमी सर्कल नहीं बन गया? सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 2, इन दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 1 है, पाई 1 स्क्वायर बटे 2। अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है बताओ भाई? ये स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 1, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपको कोई चीज माननी ही पड़ती है तो 1 माना करो, 1 माना करो, कैलकुलेशन कम से कम होती है। तो y बराबर आ जाएगा जी, 4 से 4 कट जाएगा पाई, 4 से 4 कट जाएगा पाई, पाई में से पाई बटे 2 घटाएंगे, पाई बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 का आधा 11/7, 11/7 में से 1 घटाएंगे 4/7, तो y की वैल्यू भी 4/7 ही आ गई। तो यानी कि ये एरिया भी 4/7 आया है x, ये एरिया भी 4/7 आया है y, यानी कि x बराबर क्या हो गया y हो गया। तो आप इस पिक्चर को अपने मन में बिठा लो, बहुत अच्छी पिक्चर है ये। कभी भी ऐसी कोई फिगर दिखाई देगी क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से दो सेमी सर्कल, तो ये एक्स एरिया और ये वाई एरिया दोनों आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। तो ये तो था बेसिक सवाल। अब इसी पर बेस्ड ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, ये वाला सवाल जरा करना, करो बच्चों। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, a/b आपको बताना है, a/b। भाई ये एरिया a है, इसको नाम दे दिया b। देखो इस चारों b बराबर हैं, a बराबर है। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ये तो बहुत डरावना और भयानक लग रहा है, हम कैसे करें, हम तो गधे बालक हैं। मैंने कहा और क्या? तो भाई कुछ नहीं है भाई, ये बड़ा सर्कल है, ये बड़े सर्कल का मेरे दोस्तों डायमीटर है, बड़े सर्कल का डायमीटर है, बोलो हाँ। ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का मेरे दोस्तों डायमीटर है। ये दोनों जो डायमीटर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं। ये दोनों जो डायमीटर हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं। तो आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों, यहां पे क्वाड्रेंट ही दिखाई देगा ना, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया ए है, ये बी है, यानी कि मेरे दोस्तों यही जो है ए बी के बराबर है। आपसे ए से बी का रेशियो पूछा, यही ए से बी का रेशियो 1:1 हो जाएगा, a/b बराबर 1:1। कितना सिंपल सवाल है। तो छोटी छोटी बातें पता है तो आपका समय बचेगा। ये वाला सवाल देखो, 96 को सबसे बाद में करवाऊंगा, ये वाला करिए आप स्टूडेंट, ये वाला सवाल करके बताओ, आप बनाओ, करो। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। भाई ये बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे 4 सर्कल बनाए गए, चारों सेम साइज के हैं। अगर चारों सेम साइज के नहीं बनाएंगे, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि चारों सर्कल सेम साइज के हैं, कुछ भी नहीं लिखा, बस चित्र दे दिया। आपको अपने कॉमन सेंस से, रीजनिंग से समझना है कि ये चित्र क्या है। ये बड़ा सर्कल है, 4 सर्कल बनाएंगे सेम साइज के। अगर ये सेम साइज के नहीं होंगे तो ऐसी फिगर कभी बनेगी ही नहीं, आड़ी टेढ़ी बनेगी। बड़े सर्कल की रेडियस 8 है। शेडेड एरिया आपको बताना है, ये येलो येलो एरिया आपको बताना है। बताओ बच्चों, येलो एरिया आपको बताना है। देखो स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे मेरे दोस्तों इस प्रकार से, ये बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर है, ये भी बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर है, 4 क्वाड्रेंट बन गए है भी मेरे प्यारे भाई।
यहां पे बड़े सर्कल की रेडियस 8 है, बड़े सर्कल की जो रेडियस है यहां से यहां तक की 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये बड़े सर्कल के अंदर ये छोटा सर्कल, जो बड़े सर्कल की रेडियस 8 है तो छोटे सर्कल का डायमीटर 8 है, छोटे सर्कल का व्यास 8 है। तो छोटे सर्कल का व्यास 8 है तो छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है 4। आप यहां से आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा ना 4। अभी ये भी 4, ये भी 4 मेरे दोस्तों, ये भी 4, यानी कि क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ये बच्चों ये एक स्क्वायर बन गया जो साइड 4 का। मुझे ये येलो एरिया निकालना है। देखो ये येलो एरिया निकालना मुश्किल है, लेकिन मैं बात जानता हूं कि जो ये येलो एरिया है वही ये ग्रीन एरिया है। अभी ए बराबर भी अभी समझा कंसेप्ट। अगर मैं इस पत्ती का एरिया निकालूं, इस पत्ती का एरिया अगर मैं निकाल लेता हूं इस पत्ती का और इसका 4 गुना कर दूं, आ जाएगा मेरे दोस्तों शेडेड एरिया। जो ये ग्रीन एरिया है वही मेरे दोस्तों ये येलो एरिया, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों प्रेमी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बड़े सर्कल की रेडियस 8 है तो बड़े सर्कल के अंदर मेरे दोस्तों ये एक सर्कल बना है, इसका डायमीटर 8 है तो इसकी रेडियस 4 होगी। भाई यहां से दोनों, ये भी सेमी सर्कल, सारे सर्कल बराबर साइज के, ये परपेंडिकुलर डालेंगे 4, ये 4 4 4 4 साइड का एक स्क्वायर बन गया, हाफ हाफ। तो इस पत्ती का एरिया क्या होगा, पत्ती का एरिया हो गया जी 4/7 ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 4 है। ये एक पत्ती का एरिया आया बच्चों, एक पत्ती का एरिया, एक का, ऐसी 4 पत्ती हैं, 1 2 3 4, 4 लीफ है ऐसी, 4 लीफ का एरिया मल्टीप्लाई बाई 4, 4 लीफ का एरिया निकालना है मल्टीप्लाई बाई 4। तो 64, सॉरी ये 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा भाई, 256/7 आ जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 42, 36 सही, 4/7 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है, 36 सही 4/7। तो सवाल बेशक देखने में डरावने हैं बट ये बहुत इजी सवाल हैं बच्चों। ये वाला करके बताओ जिसका क्या आंसर है, बनाएंगे ये वाला करके बताएंगे जिसका क्या आंसर है। जी टाइम देता हूं मैं आपको सोचने का, सोचो ये एक लेवल आगे का सवाल है। नितेश पढ़ के आओ बेटा, 4/7 कैसा है, कैसा है, चिल्लाते रहते हो, पढ़ते हो नहीं कुछ भी। ये नितेश नाम का बालक बिल्कुल नहीं पढ़ता भाई, इतना बेकार और घटिया 2 कौड़ी का बालक है ये, कुछ नहीं पढ़ता भाई। ये फीस देकर जैसे ये प्राण निकल गए इसके, कुछ भी नहीं पढ़ता ये बालक। ये नितेश के घर वाले सुन रहे हो तो चप्पल पड़ियो, चप्पल उठाओ और इसको चप्पल से मारो इसको, इतना बुरा बालक है ये। मतलब जो बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो कंसेप्ट लिखवा चुका हूं, जो प्रूफ करवा दिया, उसी को पूछता ये क्या है, ये कैसे आया, ये कैसे आया। अबे कबाड़, हर चीज लिखवा दी, प्रूफ करवा दी, फॉर्मूला बना दिया कि स्क्वायर के अंदर अगर पत्ती बनाई गई है तो पत्ती का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर, पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है। कितनी बार बताएं आपको, क्यों नहीं पढ़ते हो घर पे जाके, नोट्स वोट्स बनाए कि नहीं तुमने, कोई फॉर्मूला लिखा है कि नहीं अपनी कॉपी में। बाहरी जो सर्कल है, जो रेड सर्कल है, रेड सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया बताना है। रेड सर्कल की रेडियस 8 है, शेडेड एरिया बताना है, बताओ जल्दी करो। देखो बच्चों एक बात बताओ, यहां पे अगर गौर से देखा जाए ये एरिया शेडेड है, ये सारा एरिया एक जगह भटका, अलग अलग भटका हुआ, क्या मैं इसको एक जगह ला सकता हूं। आप जानते कि ये बड़े सर्कल का डायमीटर है ये, और एक क्वाड्रेंट बन गया। भाई जो एरिया ये है मेरे दोस्तों ए, वही एरिया ये है बी, दिखाई दे रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बताओ बेटा जो एरिया ये है वही एरिया ये है। अगर मैं एक काम करूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लूं, यहां से छुटा लूं और यहां पेस्ट कर दूं,
मैं कोई एरिया डिलीट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शिफ्टिंग द एरिया, आई एम जस्ट शिफ्टिंग। तो कोई गड़बड़ है क्या? आप बोलोगे सर काहे की गड़बड़ है, आपका राज है, कर लो आप ऐसे। तो मैं यही काम करता हूं, सबको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। मैं ये एरिया यहां से छुटा लेता हूं, ये टन टना टन टन यहां से छुटा लिया, इसको भी यहां से छुटा लिया, और इसको भी यहां से छुटा लिया, और इसको मैंने जो है यहां शिफ्ट कर दिया, यहां पे इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कुछ डिलीट थोड़ा ना करा, बस एक जगह छुटा के दूसरी जगह रख दिया। मकान तोड़ा थोड़ा ना किसी को, एक जगह से निकाल के दूसरे घर में बिठा दिया। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है बेसिकली, अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिखाई दे रहा ना कंसेप्ट, कि भाई जो एरिया ये है वही है, इसको यहां से छुटा के यहां पे शिफ्ट कर दो। अब ये जो एरिया है शेडेड एरिया क्या है? ये दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस है, बड़ा वाला रेड सर्कल, छोटा वाला ब्लू सर्कल। रेड सर्कल और ब्लू सर्कल के एरिया का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं? अब एक बात बताओ, बड़े सर्कल की जो रेडियस है 8 बोली है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है मेरे दोस्तों वो क्या है? 8। यहां से यहां तक की जो दूरी है मेरे दोस्तों वो 8 है, 8। बड़े सर्कल की जो रेडियस है 8। मैं जानना चाहता हूं इस ब्लू सर्कल की रेडियस क्या है? इस ब्लू सर्कल की रेडियस क्या है? ब्लू सर्कल की रेडियस, ये ब्लू सर्कल की रेडियस क्या है बच्चों? जवाब दो, ब्लू सर्कल की रेडियस कितनी है? भाई अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड होगी 4। ये स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्तों जिसकी साइड होगी 4, 4 साइड का, पिछले जैसे पिछले सवाल बनाया था ना, स्क्वायर बन जाएगा। अब फिगर को थोड़ा हमने वैसा कर दिया, स्क्वायर बन जाएगा 4। ठीक है ना? ब्लू सर्कल की रेडियस तो पता ही नहीं, पता लगानी पड़ेगी। तो ये है भैया यहां से सेंटर ये परी तक की दूरी, ये ब्लू सर्कल की रेडियस है। ये कितना होगा? 4√2, स्क्वायर का डायगोनल 4√2 होगा, 4√2। भाई जैसे ये पिछला वाला फिगर दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? इस स्क्वायर की साइड कितनी है मेरे दोस्तों? स्क्वायर की साइड है मेरे प्यारे भाई यहां पर 4, स्क्वायर की साइड 4 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा कि नहीं? 4√2। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4√2 स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा ये। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो डायगोनल √2a होता है नीतीश। ठीक है ना? यानी कि बड़े सर्कल की तो रेडियस 8 है, ये छोटे सर्कल की रेडियस 4√2 है। तो बड़े सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 64 पाई, उसमें से माइनस करेंगे छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर 32 पाई। तो 32 पाई सवाल का आंसर आएगा, 32 पाई का मतलब 22/7, ये उत्तर है। ठीक है भैया? अब बस 22/7 को ऐसे लिख लिया करो, 22/7 को 3 + 1/7, 32 अंदर गुणा करेंगे, 32 × 96 प्लस 32 की 7, 32/7 आ जाएगा, 4 सही 4/7। 32 को 7 से भाग करेंगे ना, ऐसे इजी होगी कैलकुलेशन। 96 + 4 100 सही 4/7 आंसर है, ए ऑप्शन। तरीका ये अकेला नहीं है, तरीका और भी है इसको करने का, तरीका इसको और भी है करने का। क्या पत्ती का एरिया अलग निकाल लो, ये एरिया अलग निकाल लो, ठीक है जी? ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया, आगे चलेंगे। ये वाला सवाल करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, 99 नंबर बनाओ, 99 नंबर सवाल। फाइंड शेडेड रीजन एरिया, शेडेड एरिया आपको बताना है। बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का? शेडेड एरिया आपको बताना है, करिए। आपके सामने बच्चों रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब इस रेक्टेंगल में 2 सेमी सर्कल बनाए गए, एक सेमी सर्कल ये बनाया गया, एक सेमी सर्कल ये बनाया गया है। और रेक्टेंगल की लंबाई को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये बनाया गया, यहां पे टच कर रहा है। ये शेडेड एरिया बताना है आपको। पहली बात सुनना मेरे प्यारे भाई, शेडेड एरिया सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मेरे दोस्तों ये सेमी सर्कल है, सॉरी रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लंबाई है 6। अब इस रेक्टेंगल की इस लंबाई को डायमीटर मान के सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी बच्चों? 3 होगी।
3 होगी रेडियस। बोलो, अगर इस रेक्टेंगल की लंबाई 6 है तो सेमी सर्कल की रेडियस 3 होगी, लंबाई पे सेमी सर्कल बनाया गया है। तो इस सेमी सर्कल की ये रेडियस भी तो 3 होगी, ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है, ये भी तो 3 होगी मेरे प्यारे भी 3। बच्चों होगी कि नहीं भाई? सेंटर है सेमी सर्कल का, सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस। भाई अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी कि ये भी 3 होगा, यानी कि ये भी 3 होगा, यानी कि ये भी 3 होगा। इसका मतलब ये रेक्टेंगल कुछ और नहीं है, इसमें 2 स्क्वायर बने हुए हैं, इसमें 2 वर्ग बने हुए हैं, इसमें 2 स्क्वायर बने हुए हैं, 2 वर्ग। तो भाई यहां पे जो रेक्टेंगल है ये इसका व्यास है 6 और इस व्यास पे एक सेमी सर्कल बनाया गया इस प्रकार से कि इसको यहां पे टच कर रहा है। तो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे दोस्तों यहां पर ये 3 होगी, 3, 6 का आधा। तो मेरे प्यारे बेटे आप एक बात बताओ, ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है, ये भी तो 3 हो जाएगी। अब ये 3 इसके सामने की भुजा, ये भी 3, ये 3 है तो ये भी 3, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी मेरे दोस्तों यहां से यहां तक ये 3 है तो ये भी 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये रेक्टेंगल मतलब 2 स्क्वायर, और हर स्क्वायर की साइड जो होगी मेरे दोस्तों कितनी होगी? 3 होगी। शेडेड एरिया आपको बताना है मेरे प्यारे, शेडेड एरिया आपको बताना है। करो, देखो मैं एक तरफ का एरिया निकाल लेता हूं, एक तरफ का एरिया पता लग गया, दूसरा डबल कर देंगे अपन लोग। एक तरफ का एरिया निकालेंगे, दूसरा डबल कर देंगे। एक तरफ का एरिया निकालो बेटा, चलो क्या हो गया बताओ। अब एक बात बताओ भाई साहब, ये स्क्वायर बन गया, जो स्क्वायर का ये वाला पार्ट है वो ये है, बताइएगा, बोलो। अगर आपके पास मेरे प्यारे में स्क्वायर है, ये स्क्वायर में बनाया गया क्वाड्रेंट, ये है डायगोनल, डायगोनल। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एरिया ये वाला है वही ये वाला है, इन दोनों में कोई फर्क थोड़ना है। तो भाई यहां पे ना एरिया छिटरा हुआ है अलग अलग, तो इसको ना एक जगह वो करो, एक जगह लेके आओ। अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लेता हूं, आप बोलोगे सर हमारे पास छुटाने की कला है, चाइनीज हमारे पास बोर्ड है। आप एक काम करो कि आप यहां से छुटाओ और यहां पे लगाओ। मैं कहा बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया, यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर, कौन हो परेशानी? ना सर, भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं है। इसको यहां पे लगा लेते हैं। कह रहे हैं सर काम तो अब भी ना बना आपका, है वैसी मेहनत करी आपने। मैंने कहा बेटा कभी कभी इंसान मेहनत करनी पड़ती है। ये एरिया भी बिखरा पड़ा है, तो काम करते हैं भाई साहब, ये स्क्वायर का दूसरा डायगोनल है, डायगोनल दूसरा डायगोनल है। जो एरिया ये है वही ये है, कोई परेशानी क्या इसमें? जो ये है वही है, अरे कोई भेदभाव नहीं। गणित नहीं, रीजनिंग है ये, गणित नहीं रीजनिंग है, रीजनिंग देखने वाली रीजनिंग है। तो भाई अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लूं, मैं इस एरिया को अगर यहां से छुटा लूं, छुटा दिया हमने यहां से, और इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे सर परेशानी कोई नहीं सर, यहां पे छोटा लगा देते। तो भाई साहब मेरे पास ये एरिया निकालना है, और ये एरिया है क्या? व्हाट इज दिस एरिया? ये तो स्क्वायर का आधा है, सॉरी ये तो स्क्वायर का 1/4 है। आपके पास अगर एक स्क्वायर बनाया जाए, स्क्वायर के 2 डायगोनल खींचे, 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों बराबर होते हैं, स्क्वायर का 1/4 है। अगर इस स्क्वायर की साइड 3 है, अगर इस स्क्वायर की साइड 3 है मेरे दोस्तों, तो ये जो एरिया है ये है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग बटे 4, ये हो गया। ये इसका एरिया है, सेम उतना ही एरिया उधर भी है, जितना एरिया ये है सेम उतना ही उधर भी है। तो मेरे दोस्तों इसका करना पड़ेगा डबल। तो 9 दूनी 18 बटे 4, 4.5 इसका आंसर है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे छोटे बालक जो है ऐसे उनको कलर देते थे ना, छोटे छोटे बालकों को ऐसे कलर लाके देते, वो कागज पे ऐसे ऐसे करता रहता है, वो भी ये रीजनिंग अच्छी तरीके से जानता है कि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, ऐसे मैं छुटा के यहां लगा दूंगा तो एरिया बराबर निकल आएगा, ठीक है ना। और वो छोटा बालक है, तुम पढ़े लिखे गंवार हो, तो फर्क है दोनों में। ये करेंगे। सवाल नंबर 100 बनाओ। मजा आ गया? मजे लेते रहो। नेक्स्ट आपके सामने बहुत तगड़ा सवाल है।
इससे तगड़ा सवाल नहीं बन सकता ये। ए सेमी सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल। एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर एक क्वार्टर सर्कल बना है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है, एक क्वार्टर सर्कल के एरिया का कितना परसेंट है? इस सेमी सर्कल का एरिया क्वार्टर सर्कल के एरिया का कितना परसेंट है? यानी कि एरिया फेरिया निकलता रहेगा जब निकलेगा। आप ये बताओ कि सेमी सर्कल की रेडियस और इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना है? रेशियो, अनुपात बताओ। ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, उसके अंदर एक इस तरीके से सेमी सर्कल बना दिया भाई मेरे। तो सेमी सर्कल का एरिया इस क्वाड्रेंट के एरिया का कितना परसेंट है? एरिया निकालने के लिए चाहिए दोनों की रेडियस में रिलेशन। इस क्वाड्रेंट की रेडियस और सेमी सर्कल की रेडियस में क्या रिलेशन है? मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर हम डालते हैं, एक फिगर के अंदर आड़ी टेढ़ी कैसी भी कोई फिगर डाल देते हैं, तो हमेशा ऐसे सवाल पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। बस आपको राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं और लेंथ की बात चल रही, लेंथ की, तो लेंथ की बात अगर चल रही है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है मेरे प्यारे भाई। बस आपको एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है बस। बोला है सेमी सर्कल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया का कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे भाई यहां से लिसन करेंगे केयरफुली। सपोज ये हो गया सेमी सर्कल का सेंटर, यहां पर ये ओ। बनाओ बच्चों क्या किया जाए? चलो देखियो, इसके यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। सपोज सेमी सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों, और इसको यहां से मिला देते हैं इसको। अब देखो, जो इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, जितना फिगर ऊपर है उतना ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव ना होने का मतलब है रीजनिंग का इस्तेमाल करो भाई। सपोज इस सेमी सर्कल का हमारे यहां पे सेंटर होगा कहीं ना कहीं ओ, ठीक है भाई। अब जो इस ब्लैक लाइन, इसको यहां से मिला, जो इस ब्लैक लाइन के नीचे बिल्कुल वैसे ही ऊपर है, कोई भेदभाव तो नहीं है भाई। इसका मतलब ये रेडियस बराबर है, ये सेमी सर्कल की रेडियस है बराबर। तो आप मुझे बताओ ये एंगल क्या 90 डिग्री का नहीं होगा? 90 डिग्री है भाई। ये जितना एंगल ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 डिग्री है, तो अगर ऊपर 90 डिग्री का बन रहा है तो नीचे भी 90 डिग्री बनना चाहिए। अब ये कोई गणित नहीं है, ये रीजनिंग है कि भाई जैसा ऊपर है वैसा नीचे, सब कुछ आधा आधा, एंगल भी आधा आधा, 180 का आधा आधा, 90-90। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आया है। तो अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या होगा मेरे स्टूडेंट है भाई। मैंने मान ली कि सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, ये 1 मान ली है, 1 मान ली। जब कुछ मान नहीं है तो 1 मानो। सेमी सर्कल की रेडियस को मैंने 1 मान लिया। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, इतना बड़ा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है, सेंटर से परे तक की दूरी, ये भी तो 1 है। ये भी तो सेमी सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, ये भी तो 1 है। मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को क्या मान लिया? E1 मान लिया। सेंटर से परे तक की दूरी ये भी 1 हो जाएगा, सेंटर से परे तक की दूरी रेडियस ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना। ये सेमी सर्कल की रेडियस ही तो है, सेंटर से परे तक की दूरी रेडियस, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर का डायगोनल, अगर इसकी साइड 1 है तो डायगोनल हो जाएगा √2, डायगोनल हो जाएगा √2। आप बोलोगे हाँ जी सर, पर आप कहोगे सर ये सब का करें क्या, मचार डालें, कोई फायदा तो हुआ ना इससे, हैं? कोई फायदा तो हुआ ना इससे। मैंने कहा फायदा भी करवाऊंगा तुम्हारा। ये √2 आ गया मेरे दोस्तों, √2। अब मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है, क्वाड्रेंट की रेडियस आनी चाहिए। हो गया सवाल, क्वाड्रेंट की रेडियस। भाई ये क्वाड्रेंट का सेंटर है, ये क्वाड्रेंट का सेंटर है मेरे दोस्तों, सेंटर, क्वाड्रेंट का सेंटर। यहां पे सेंटर से परी तक की दूरी क्वाड्रेंट की रेडियस है, ये क्वाड्रेंट की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, क्वाड्रेंट की रेडियस है।
यानी कि मेरे प्यारे भाई, और ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये 1 है, ये √2 है। पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस से √3 आ जाएगा। √1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3, √3 आ जाएगा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्तों? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आया है, हमें परसों ही समझ में आ गया था। आप अब बता रहे हैं ये 1 है, ये √2, 90 डिग्री के एंगल है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्वाड्रेंट की रेडियस से आ जाएगा √3। √3 मेरे दोस्तों। तो ये आ गया मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट की रेडियस √3। सवाल सॉल्व। बोला सेमी सर्कल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया का कितना परसेंट है? सेमी सर्कल की रेडियस को मैंने 1 माना है, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²/2। क्वाड्रेंट की रेडियस जब मैंने निकाली तो √3 आई, तो क्वाड्रेंट का एरिया आएगा πr²/4। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4। रेशियो लेंगे मेरे दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा है भाई, ये 4 ऊपर जाएगा तो 2/3 आ गया, 2/3। 2 से 4 दो बार कट जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा। 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 2/3 आएगा अप्रोक्स 66.66%, 66.66%। बी ऑप्शन। यानी कि सेमी सर्कल का एरिया क्वाड्रेंट के एरिया का 66.66% है। ठीक है भाई, यही तो पूछा सेमी सर्कल के एरिया क्वाड्रेंट के एरिया का। क्वाड्रेंट के एरिया बेस है तो नीचे क्वाड्रेंट के एरिया, ऊपर सेमी सर्कल के एरिया। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर, 102 खुद से ट्राई करिएगा। 101 नंबर बताओ। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको खुद से करो मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करो, मैं बताऊंगा अभी। बनाओ।
बताओ। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सेक्टर एंड द इन सर्कल इज 3:1। भाई आपके सामने सेक्टर बनाया गया, इस सेक्टर के अंदर ये सर्कल डाल दिया, तो सेक्टर के एरिया, सॉरी सेक्टर की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:1 है। तो आपसे पूछा है दोनों के एरिया का रेशियो। भाई मुझे दोनों की रेडियस का रेशियो पता है कि अगर सेक्टर की रेडियस 3 है तो सर्कल की इन सर्कल की रेडियस 1 है। इस सेक्टर की रेडियस सर्कल की त्रिज्या का अनुपात 3 है कि एरिया का रेशियो बताना है। भाई सेक्टर का एरिया तभी निकलेगा जब सेंट्रल एंगल पता हो। सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा मुझे, बस सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा अपने आप। जैसे ध्यान से सुनिएगा प्यारे बेटा, सपोज जैसे सर्कल का सेंटर है, भाई ये भी तो एक सर्कल ही है, ये सेक्टर भी तो एक टाइप का सर्कल ही है। आप बोलोगे आंसर बढ़िया सर्कल है। मैंने आपको बताया कि जब भी दो सर्कल अंदर से टच करते तो ये टचिंग पॉइंट, उनका ये टचिंग पॉइंट सेंटर, भाई ये सेक्टर का सेंटर एक सीधी रेखा में होते हैं मेरे प्यारे भाई। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे आंसर स्ट्रेट लाइन होगी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। भाई जब भी दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते तो उनके सेंटर्स, भाई इस सेक्टर का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर और टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होगा। बोला सेक्टर की रेडियस 3 है तो सर्कल की रेडियस 1 है, 3:1। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सपोज इस सर्कल की जैसे रेडियस 1 है मेरे प्यारे भी, 1 तो ये भी 1 है मेरे दोस्तों, ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 है सर्कल की रेडियस। तो आप मुझे बताओ ये कितना बचा, फिर 2 बचा, ये 2 बचा ना, 2 + 1 3। सेक्टर की रेडियस 3 होनी चाहिए, तो सेक्टर की रेडियस है सेंटर से परिधि तक की दूरी, सेक्टर की रेडियस 3 होनी चाहिए, ये 1 है। सर्कल की रेडियस 1 है, सेंटर से परिधि तक की दूरी सर्कल की रेडियस 1 है, 2 बचा। ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, ये सर्कल की रेडियस है मेरे प्यार भी 1। बोलो अब यहां पे टच कर रहा है, ये रेडियस है टेंजेंट 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने 2 है, ये 1 है। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा। कितने डिग्री का होगा नहीं पता लगा सकते, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्या मैंने आपको 30 60 90 नहीं पढ़ाया, भूल गए तुम, यही तुम्हारा प्यार है। ये 90 डिग्री है, 30 60 90 कहते कहते मैं बूढ़ा हो गया कि 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 है। भाई 1:2 को दिखाई दे रहा है, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है सर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर 30 डिग्री का एंगल है ये, है भाई। अब अगर किसी एंगल में सर्कल डाला जाए तो मैंने ये भी बताया है कि भाई सर्कल के सेंटर से इसको मिलाओगे तो ऊपर थीटा नीचे थीटा, हाफ हाफ होगा, बराबर बराबर। अगर नीचे 30 है तो ऊपर वाला एंगल ये भी 30 डिग्री होगा, ऊपर 30 नीचे 30, 30 30 60। सेक्टर का एंगल 60 डिग्री आ गया, सेक्टर का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। जब सेक्टर का एंगल 60 डिग्री आ गया, 30 + 30 सेक्टर का कंप्लीट एंगल ये 60 डिग्री का हो गया, बस सवाल सॉल्व। एरिया का रेशियो पूछा है भाई, सेक्टर की रेडियस कितनी है 3, सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360। थीटा यहां पे 60 डिग्री निकाल लिया मैंने, सॉल्व करके निकालना पड़ा, तो 60/360 डिग्री कितना आ गया मेरे दोस्तों 1/6, πr² 1/6 अपॉन सर्कल की रेडियस 1 है तो सर्कल का एरिया πr²। पाई से पाई कट गया, 9/6 लेंगे, 9/6 आएगा 3/2। तो दोनों के एरिया का रेशियो आ गया, सेक्टर के और सर्कल के 3:2 आंसर है। πr²/4 का फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्या सेक्टर के लिए? बेटा ये सेक्टर है दीपक, क्वाड्रेंट नहीं है बेटा। क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4, दिस इज सेक्टर। क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है, इसलिए हम 4 करते हैं। ये सेक्टर 60 डिग्री है, ये पूरे सर्कल का 1/6 हिस्सा है, इसलिए 1/6 किया πr² का। क्वाड्रेंट सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है दीपक, 90/360 डिग्री 1/4। ये 60 डिग्री बना रहा है, 60/360 डिग्री 1/6, ये पूरे सर्कल के एरिया का 1/6 होगा। क्वाड्रेंट एक टाइप का सेक्टर होता है जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखा करो, थ्योरी ढंग से पढ़ा करो।
ठीक है भाई, लास्ट सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा। अब आपके सामने एक और सवाल रह गया जी, 96 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। करके बताओ। ये वाला जो सवाल है, हालांकि बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, 2017 मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया था, और मुझे स्टूडेंट आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। हमें करके बताओ बच्चों कि सवाल का आंसर क्या बन सकता है। बनाओ, हमें करके बताओ कि सवाल का आंसर क्या बन सकता है। आपके सामने क्वाड्रेंट बनाया गया है, क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में ये इसके रेडियस है एक्स बी और ये एक्स डी। ये 4 सेमी सर्कल बनाए गए, 1 2 3 4, चारों सेमी सर्कल बनाए गए हैं सेम साइज के। बोला XA7 है, XA7 है, शेडेड एरिया बताओ। XA7 है, शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया। बड़ा कर दूं, आपके सामने क्वाड्रेंट है, इस पे 4 सेम साइज के सेमी सर्कल बनाए गए ऐसे ऐसे करके, और आपको बताना है शेडेड एरिया क्या होगा। शेडेड एरिया, वेरी वेरी गुड सवाल, दिस इज एकदम गोरा सवाल है आपके सामने। बोला है कि ये 7 है, 7, ये 7, तो भाई ये भी तो 7 है, यानी कि मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट की जो रेडियस आ गई 14 आ जाएगी। क्वाड्रेंट की रेडियस आ गई 14। अब बताओ शेडेड एरिया कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कैसे निकलेगा। प्रीवियस का सवाल है, 2017 में बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल आए थे ऐसे। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से, इस पूरे बड़े क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल में से इन चारों सेमी सर्कल का एरिया घटा दो, 1 2 3 4 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट की रेडियस 14 है। देखो क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकालना है तो ऐसे नहीं कि लगाने लगे गधों की तरह फॉर्मूला, 7 का मल्टीपल है तो हमारे पास कंसेप्ट है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो पहले सर्कल का एरिया निकालो और 4 से भाग दे दो। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होता है 154। यहां रेडियस 7 का दुगुना है, दुगुना 14 है ना, रेडियस 14 है तो एरिया 4 गुना होगा। ये होगा सर्कल का एरिया। ये सर्कल का एरिया है, सर्कल का नहीं चाहिए बेटा, हमें क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। क्वाड्रेंट का एरिया पूरे सर्कल का 1/4 होता है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट गया, तो क्वाड्रेंट का एरिया है 154। इसमें से माइनस करेंगे इन 4 सेमी सर्कल का एरिया। क्लियर है। अब इस हर सेमी सर्कल का डायमीटर 7 है। सेमी सर्कल का डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी भाई, डायमीटर 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो रेडियस होगी जी ये 7/2। सेमी सर्कल की जो रेडियस है 7/2 होगी, 7/2। ये माइनस करना है, ये 7/2, 7/2। बात समझे कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, 7/2, डायमीटर 7 है, रेडियस 7/2। अब ये 4 सेमी सर्कल, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल मिलके 2 सर्कल बनाएंगे। सेमी मतलब आधा, 4 अर्धवृत्त मिलके ये अर्धवृत्त 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 2 पूरे सर्कल बन गए। तो मुझे 2 सर्कल का एरिया निकालना है। हर सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 7/2, 7/2। आप जानते किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154। यहां रेडियस बटे 2 है तो एरिया कितना होगा, रेडियस को बटे 2 किया गया तो एरिया बटे 4 हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता। कचरा लोग, रेडियस 7 का k गुना है तो एरिया k² गुना होगा। कब तक पढ़ाता रहूं मैं ये बात तुमको, बुढ़ापे तक। तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट के एरिया में से इन चारों सेमी सर्कल के एरिया घटा दिया। 4 सेमी सर्कल मिलके 2 सर्कल बनाते, घटा दिया, ये आ गया। क्या ये सही आया है, क्या ये सही आया है, नहीं बेटा आपने ना यहां पे गलती कर दी। क्या कि जब आप इन चारों सेमी सर्कल का एरिया घटा रहे थे तो ये जो पत्ती है मेरे दोस्तों, ये जो पत्ती है ये आपने 2 बार घटा दिया मेरे प्यारे भाई। ये जो पत्ती है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो पत्ती है ये इस सेमी सर्कल में भी आ रही है, इस वाले सेमी सर्कल में भी आ रही है। ये आपने 2 बार घटा दे, इसका भी एरिया घटा, इसका भी एरिया, इस पत्ती 2 बार घट गई।
घटानी तो एक ही बार है ना, तो एक बार इस पत्ती का एरिया जोड़ना पड़ेगा, एक बार इस पत्ती का एरिया जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये पत्ती इस वाले सेमी सर्कल में भी आ गई, इस वाले में भी आ गई, तो 2 बार घट गया भाई। ये पत्ती इसमें भी घट गई, इसमें भी घट गई, तो पत्ती का एरिया डबल टाइम्स घट गया। घटाना एक ही बार था, तो एक बार पत्ती का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ये पत्ती का एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे प्यारे भी। ये पत्ती जो है स्क्वायर के अंदर बन रही है। स्क्वायर की साइड कितनी है? 7/2। सेमी सर्कल का व्यास 7 है, रेडियस होगी 7/2, तो स्क्वायर की साइड 7/2 होगी। 7/2 स्क्वायर की साइड 7/2 है, तो पत्ती का एरिया होता है 4/7। 4/7 ए स्क्वायर। मैंने समझाया बेटा लीफ एरिया निकालने का कंसेप्ट, 4/7 ए स्क्वायर। 4/7 ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 7/2 है ना स्क्वायर की साइड, 7/2, ये भी 7/2, ये भी 7/2, ये भी 7/2। 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 49/4। 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 49 7 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार, ये 100, ये 77। 154 में से 77 घटाएंगे 77, 77 में 7 जोड़ेंगे 84, यानी कि 84। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। सी ये उत्तर होगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ठीक, और इसी के साथ ये समाप्त होता है मेरे दोस्तों। मैंने आपको करवा दिए सारे सवाल जितने भी थे शेडेड एरिया के, ठीक है ना। शेडेड एरिया के सवाल अभी 1-2 साल से कम आ रहे हैं, लेकिन बीच में इनका काफी भौकाल था, ठीक है। चलो अब हमारा एक लास्ट बचा है, 14 कैसे आया? कौन सा 14 भाई? कौन सा 14? तुम लोगों तो कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज कैसे आई है। कौन सा 14 है? अब ये 7 है, 7 है, 7 और 7 जोड़ के 14 आ गया। हद होती है। ठीक, अब पॉलीगन बहुभुज जो हम अगली क्लास में करेंगे। सर्कल ही इनमें सबसे बड़ा था। मेंसुरेशन 2D में 4 चीजें हैं हमारे पास, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है और पॉलीगन है। सबसे बड़ा सर्कल ही है, पॉलीगन छोटा सा है, 40 सवालों की शीट है। अब कल जो है मेरे दोस्तों आपका संडे है, कल आपकी छुट्टी है। परसों आपका मंडे है, फिर मंडे को आपका ऑफ रहेगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। ट्यूसडे को 15 अगस्त है, सरकारी छुट्टी होती है, कोई भी ऑफिस खोल नहीं सकते, तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो अब हमारी मुलाकात अब 3 दिन बाद होगी, डायरेक्ट 16 तारीख को। 16 अगस्त को हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हम पॉलीगन बहुभुज पढ़ेंगे। इन 3 दिन में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है मेरे दोस्तों, रिवीजन। ठीक है जी, रिवीजन करना है। समझ में आया? मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ा दिया, पूरा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया, सर्कल पढ़ा दिया, रिवीजन करना है। ठीक है, और शीट सारी डल गई हैं, चारों शीट डल चुकी हैं। समझ में आया? चारों शीट डल गई हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप और इनको सॉल्व करके देखिएगा। मैं प्रैक्टिस शीट भी एक अपलोड करवाऊंगा मेंसुरेशन की, वो भी डल गई क्या? प्रैक्टिस शीट भी मैं डलवाऊंगा, तो प्रैक्टिस शीट से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्त।